दोस्तों, देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस बार के नतीजे बहुत ही स्पेशल भी रहे हैं। बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं असम में भी हैट्रिक लगी बीजेपी की। तमिलनाडु में साउथ के एक्टर विजय बनेंगे मुख्यमंत्री। केरलम में कांग्रेस वापस लौटी। लेफ्ट सरकार अब देश में कहीं भी नहीं बची है। जी हाँ, इस बार के चुनावी नतीजे बहुत ही विशेष रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी टीएमसी का गढ़ माना जाता है, वहां ममता बनर्जी खुद अपनी ही सीट से हार गई। ना सिर्फ पार्टी की राज्य में हार हुई, बल्कि ममता बनर्जी की खुद अपनी सीट से भी हार देखने को मिली है, जो कि बंगाल में अब तक की सबसे बुरी हार रही है। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से भी नहीं जीत सकी। नंदीग्राम सीट से भी जीते शुवेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी अपने विपक्ष भवानीपुर सीट भाजपा के शुवेंदु अधिकारी से 15,000 वोटों से भी ज्यादा से हारी है। ऐसे में अब रिपोर्ट आ रही कि 10 मई से पहले बीजेपी सरकार लेगी बंगाल में शपथ। एक सीट पर काउंटिंग अभी भी बाकी है कुछ कंट्रोवर्सी के चलते। तो 9-10 मई तक बंगाल में नए बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आने की बात कही है और ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी ऐलान किया कि 9 तारीख को ही नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इधर तमिलनाडु में वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उनकी पार्टी की भयंकर हार हुई, जबकि विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में दस्तक दे दी है। एक तो बंगाल में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा तेज है और तमिलनाडु में तो विजय खुद ही मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है, क्योंकि तमिलनाडु में जीत भी उन्हीं की पार्टी की सबसे ज्यादा हुई है। ये देख सकते हैं, तमिलनाडु में टीवीके की पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं, जबकि कुल 234 सीटें हैं, जिसमें से बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए होती हैं। तो 10 सीटें कम पड़ेगी टीवीके को अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। तो ये गठबंधन करना पड़ेगा, भले ही डीएमके भले एआईडीएमके के साथ होगा गठबंधन। तो जो टोटल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए कल सोमवार को, इसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम, इन 3 राज्यों में सरकारें बदल गई, जबकि असम और पुडुचेरी, इन 2 राज्यों में एनडीए ने यानी बीजेपी के गठबंधन ने वापसी की है। बंगाल में टीएमसी को हराकर भाजपा ने पहली बार सत्ता पलट कर दिया। पार्टी 10 साल में 3 सीटों में से 206 सीटों पर पहुंच गई बंगाल में। इधर तमिलनाडु में एक्टर थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने सबसे ज्यादा सीटें लाकर चौंका दिया। 59 साल में पहली बार राज्य में ऐसी सरकार बनने जा रही है जिसमें डीएमके या एआईडीएमके नहीं होगी। 2 मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन दोनों ही अपने अपने इलाके के मानो गढ़ माने जाते हैं, हाथी की तरह। लेकिन अब जमाना इनका खत्म हो चुका है। जैसे बंगाल में 15 साल बाद ममता का राज खत्म हुआ। बंगाल में पीएम मोदी ने 242 सीटों पर चुनाव प्रचार किया टोटल, जिसमें से 184 सीटों में भाजपा की जीत हुई है। विनिंग परसेंटेज रेशियो काफी अच्छा रहा और ये एक महिला की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये घरों में बर्तन मांजने का काम करती है, जो बंगाल की ओसग्राम सीट से 12,000 वोटों से जीती है। कलिता इनका नाम है। ये जीत वाकई में जीवन में प्रेरणा देने वाली होती है। जैसे तमिलनाडु में भी टीवीके की पार्टी ने कई गरीबों को टिकट दिए, ऑटो ड्राइवर के बेटे ने जीत हासिल की। मैंने आपको कल ही चुनाव परिणाम में रिजल्ट्स बताए थे। और असम राज्य में इस बार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने यहाँ अकेले ही 82 सीटें जीती हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से भी 18 ज्यादा है। लेकिन असम राज्य में थोड़ा माहौल उल्टा देखने को मिला। अपर असम में भाजपा और लोअर इलाकों में कांग्रेस का असर दिखा। खैर, फिर भी असम में बीजेपी का सबसे ज्यादा 92.1% स्ट्राइक रेट रहा और बहुमत के लिए असम में 64 सीटें ही चाहिए होती हैं, लेकिन भाजपा ने फिर भी 102 सीटें जीती है। तो काफी अच्छे से इनकी सरकार बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केरलम में विजयन अपनी सीट पर जीते, लेकिन अब देश में कहीं भी लेफ्ट सरकार नहीं रही है। केरलम में भी 10 साल बाद कांग्रेस सरकार की वापसी हुई है। इसके साथ ही अब देश में कहीं भी लेफ्ट सरकार नहीं बची है। ऐसा 5 दशकों में पहली बार हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपनी सीट धर्मदम से जीत गए, लेकिन राज्य में एलडीएफ की करारी हार हुई है। ऐसे में अब केरलम में मुख्यमंत्री की रेस में ये 4 दावेदार बताए जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस किसे अपना मुख्यमंत्री के रूप में चुनती है। और अब बात करें पुडुचेरी की, तो यहाँ रंगासामी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। 4 कार्यकाल तो उनके हो चुके हैं। उनकी पार्टी एआईएनआरसी ने 12 सीटें जीती। वो पहली बार 2001 में मुख्यमंत्री बने थे। उनकी सरकार के 2 मंत्रियों लगभग लक्ष्मी नारायण और चंद्रा प्रियंका को हार का सामना करना पड़ा है। तो पुडुचेरी में कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन की ही सरकार बनेगी। बहुमत के लिए 16 सीटें चाहिए होती हैं, 18 सीटें जीत ली हैं भाजपा और एनडीए गठबंधन ने। और इस जीत के साथ ही अभी दोस्तों देश के 11 राज्यों में भाजपा बहुमत में है, जबकि अन्य 11 राज्यों में सरकार में शामिल है। यानी टोटल 22 राज्यों में बीजेपी प्लस एनडीए की सरकार अभी सत्ता हमारे देश में हो चुकी है। किस किस राज्य में, ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। जहां जहां भी भगवा कलर आपको दिख रहा है प्योर ऑरेंज, यहाँ तो प्योर बीजेपी है। थोड़ा लाइट येलो कलर जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन की सरकारें हैं। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में है। यहाँ भी कांग्रेस का बस कुछ ही इलाकों में अपना दबदबा बचा। अब तो कर्नाटक, केरल, तेलंगाना वगैरह इन राज्यों में
आम आदमी पार्टी अकेले पंजाब में रही है, एनसी जम्मू कश्मीर में इकलौती है, जेएमएम झारखंड में इकलौती है, टीवीके पहली बार आई तमिलनाडु में, जेडपीएम मिजोरम में है अकेले, और टीएमसी की बात करें तो अब टीएमसी निपट चुकी है, जो पहले पश्चिम बंगाल में थी, लेकिन अब यहाँ भी भगवा हो चुका है, बीजेपी की जीत हो चुकी है। तो दोस्तों देखा जाए तो सत्ता परिवर्तन के बाद भारत का मानचित्र काफी बदल चुका है। तो ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम की एनालिसिस रही। कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए आप। साउथ में एक्टर्स को भगवान मानते हैं लोग बाग। सुपरस्टार विजय पहले ही चुनाव में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनके फैंस की लोगों की ऐसी दीवानगी, जितना लोग फिल्मों में उन्हें देखना पसंद करते हैं, रियल लाइफ में भी उन्हें ऐसा ही देखना पसंद करते हैं, जबकि हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं होता है। आज फिल्मों में बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो अगर किसी राजनीतिक पार्टी में जाकर के भी उनकी पार्टी का टिकट लेकर सीट पर खड़े हो तो भी हार जाएंगे, लेकिन विजय ने तो खुद की अपनी पार्टी बनाई और जीत दिखाया। तो ये होती है रियल फैन बेस, रियल फैन फॉलोइंग। इतने दिन तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री थे वो नास्तिक थे, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन अब तमिलनाडु में ईसाई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, क्योंकि विजय एक क्रिश्चियन है, ईसाई धर्म को मानते हैं। ये थलापति विजय, जिसने पहले ही चुनाव में एमके स्टालिन की डीएमके और जयललिता की एआईडीएमके को किनारे लगा दिया। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का एक नया सितारा, जो बचपन में एक्टर बने, जवानी में सुपरस्टार, और अब थलापति विजय पिछले 2 सालों में एक पूरी पार्टी खड़ी कर दी और राजनीतिक पार्टी खड़ी करके चुनाव लड़के अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पेंच ये फंसा हुआ है कि तमिलनाडु में सरकार बनाने का नंबर गेम समझना पड़ेगा। टीवीके वैसे तो सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत से 10 सीटें कम है। मैंने आपको बताया बहुमत के लिए 118 चाहिए होती हैं, टीवीके को 110 ही मिली। तो अब विजय के पास 2 ऑप्शन होंगे, क्या वो डीएमके को साथ में लाएंगे, या तो टीवीके को एआईडीएमके के साथ मिलना पड़ेगा, या टीवीके को डीएमके की सहयोगी कांग्रेस और बाकी दलों के साथ मिलना पड़ेगा। अब देखते हैं आखिर विजय की पार्टी किस राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करती है। कुल मिलाकर थलापति विजय तमिलनाडु के किंग बनने जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये आ रही कि आखिर किंग मेकर कौन होगा। 108 सीटें, 35% वोट शेयर। आखिर फिल्म के पर्दे के मास्टर ने कैसे बदली 50 साल पुरानी स्क्रिप्ट। ये चुनाव विजय वर्सेस एमके स्टालिन की लड़ाई बन चुका था, लेकिन इस जीत के साथ ही तमिलनाडु का सियासी नक्शा ही बदल चुका है, क्योंकि एक्चुअली फैंस में विजय के लिए ऐसी दीवानगी है कि विजय को देखते ही फैंस रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। खैर, अब बात करें बंगाल की, तो यहाँ भी सत्ता पलट काफी इंटरेस्टिंग रहा। बीजेपी की बंगाल जीत में एसआईआर का भी कितना रोल रहा, इसको लेकर भी अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने एनालिसिस जारी की है। केरलम में 10 साल बाद कांग्रेस कैसे लौटी और नतीजों के पीछे 5 बड़े फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर 1, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण फैल रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी ने भी काफी ध्रुवीकरण की राजनीति की, तो इसका भी असर देखने को मिला अभी के चुनाव परिणामों में। वहीं असम में मुस्लिम वोट बटे तो बीजेपी की कामयाबी हुई, जीत हुई। केरलम में यूडीएफ ने एकजुट किए मुस्लिम और ईसाई वोटर, तो उसका फायदा मिला। फैक्टर 2, एसआईआर और परिसीमन का भी बीजेपी को कहीं न कहीं फायदा देखने को मिला है। बंगाल में बीजेपी के पक्ष में रहा एसआईआर, और असम में परिसीमन के बाद 36% मुस्लिम बहुल सीटें घटी हैं, तो उसका भी बेनिफिट मिला। बंगाल में ममता बनर्जी की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली। असम में हिमंता की बेतहाशा पॉपुलैरिटी काम आई, और उधर तमिलनाडु में तो सुपरस्टार से नेता बने विजय ने बदली तमिल की राजनीति ही। केरलम में विजयन विवादों में गिरे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली, और बंगाल में बीजेपी ने महिलाओं को 3-3 हजार रुपए देने का भी वादा किया है, तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी ने टीएमसी के लिए महिला वोट बैंक तैयार किया, जिसके दम पर वे सत्ता में काबिज होती रही थी। तो इन महिलाओं का इस बार बीजेपी को भी फायदा मिला। अब देखना यह होगा कि आखिर बीजेपी कब तक महिलाओं को ये योजनाओं का लाभ देना शुरू करती है। तो कुल मिलाकर बंगाल चुनाव परिणाम में भी दीदी का खेला पड़ गया उल्टा। एम फैक्टर के साथ भाजपा ने मजबूत गठबंधन बनाई है। तो ये रहे दोस्तों असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स 2026 के कंप्लीट एनालिसिस रिव्यू। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।